चलिए प्रारंभ करते हैं। चलिए सभी लोग अपने हाथों को जोड़ लेंगे। सुनो, वो करो ना उसको। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमी दूरे सब सिद्धे झाणोत्तम खब दीह दीह संसारी। 10 10 दो दोणा जिणे 10 दो अड़ुपेहणम बुक्षी। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा हम ही विश्व धर्म की। मान बाबू, हम सभी लोग 22 अणुपीखा ग्रंथ का अपन वाचन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अद्रो भावना, अशरण भावना के बाद एकत्व भावना और अन्यत्र भावना का हम लोगों ने चिंतन किया, जिसमें आचार्य परमेष्टि हम सभी को बार बार संकेत कर रहे थे कि इस संसार सागर को खत्म करना है और यह जीव संसार पर भ्रमण भी कर रहा है। प्रथम गाथा से लेकर और अभी तक की गाथाओं में संसार शब्द का उल्लेख आया। अकेला ही परिभ्रमण करता है, अकेला ही सुख दुख भोगता है, अकेला ही संसार में घूमता है। आखिर में यह संसार क्या है? तो आचार्य परमेष्टि कहते हैं संसरण को संसार कहते हैं। यह जीव अनादि काल से इस चारों गतियों के दुख रूप और मिथ्या दर्शन से सहित और कर्मों के कारण यह जीव सिर्फ इधर उधर ही भटक रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा। मिथ्या मतलब आचार्य भगवान कहते हैं मिथ्या दर्शन का महत्व बताया। मिथ्या दर्शन क्या है? जिन मार्ग श्रद्धा रहितो मूढ़ो,
जो जिन धर्म के प्रति जिनका श्रद्धा नहीं है वो कौन कहलाते हैं? वह मूढ़ व्यक्ति है। ऐसे उन मूढ़ व्यक्ति का ही क्या होता है? संसार पर भ्रमण होता है। चलने दो उसको, बैठ। क्या समझे? जो जिन धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है ऐसे ही लोगों का क्या होता है? संसार पर भ्रमण होता है। किसके प्रति श्रद्धा नहीं है? सिर्फ जिन मार्ग के प्रति। जिन मार्ग का मतलब जिस पर जिनेंद्र उस मार्ग पर चले हैं, ऐसे मार्ग पर श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा नहीं है तो व्यक्ति कौन है? आचार्य परमेष्ठी कहते हैं वो व्यक्ति मूढ़ है, मूर्ख है। क्यों? उनको बताए हुए मार्ग पर क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है। और जब तक बताए हुए मार्ग पर सच्चा श्रद्धा नहीं होगा तब तक उसको सच्चे फल की भी प्राप्ति नहीं होगी। और ये जीव अगर अनादिकाल से अगर कुछ कर रहा है तो क्या कर रहा है? सिर्फ मिथ्यात्व का ही पोषण कर रहा है। आचार्य कहते हैं मोह के उदय से जीव उपदिष्ट प्रवचनों पर श्रद्धा नहीं करता। जिसके कारण? मोह के कारण। यह एक बहुत छोटा शब्द है मोह, ज्यादा बड़ा शब्द नहीं है। मोह छोटा शब्द है। और मोह के उदय में यह जीव मोही होकर क्या कर रहा है? जो उत्कृष्ट प्रवचन है उसे क्या नहीं कर रहा? उसको ग्रहण ही नहीं कर रहा। जहां पर जीव का मोह उत्पन्न होता है वहां वो हित और अहित का भी विचार नहीं करता है। और जहां पर मोह की अधिकता है तो वह जीव अपने किए हुए अपराध को स्वीकार भी नहीं करता है। वो क्या कहता है? मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है। पर आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि वास्तविकता में अगर अपने कल्याण को का मार्ग चुनना है तो सबसे पहले मोह को छोड़िए। और जहां पर आपका मोह छूट गया वहां पर संसार को छोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आज की वह संसार अनुपेक्षा का अपन वाचन प्रारंभ करेंगे जिसमें अपन पूर्व में अनित्य भावना का चिंतन किया। मैं सभी से भिन्न हूं। पंचविहे संसारे जाति जरा मण रोग भय पऊरे जिड़ मंगम पेछंतो जीवो पर भमदी चिरे कालम। अब देखिए यहाँ पर ये जीव का जो परिभ्रमण है चिरकाल से है। क्यों है? जैसे हमसे कोई पूछ ले कि संसार में आप कब से हो, क्यों हो, क्या कारण है, तो कहीं ना कहीं उसका उत्तर भी होगा। जब प्रश्न उठा है, कहीं से भी उठा हो, तो जब प्रश्न उठा है तो उसका कोई ना कोई समाधान भी तो अवश्य होगा। तो आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर कह रहे हैं जीवो परिभ्रमति चिरकालम। यह जीव परिभ्रमण कर रहा है,
क्यों, क्या कारण है? तो आचार्य भगवान कहते हैं जीर्ण मार्गम पेच्छन्तो, मन इसका जिन मार्ग में क्या नहीं है, सच्चा श्रद्धालु नहीं है। क्या समझे आप लोग? मतलब यह जीव पर भ्रमण कर रहा है, आखिर क्यों कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? तो स्पष्ट आचार्य ने कह दिया जिन मग्गम पेच्छन्तो, मतलब जिन मार्ग में क्या नहीं है, इसका श्रद्धा नहीं है। जब श्रद्धा नहीं है तो क्या कर रहा है ये? तो आचार्य ने कहा जाति, जन्म, जरा, बुढ़ापा, मरण, रोग, भय, क्या कर रहा है? जन्म कर रहा है, मरण कर रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, और भय की बहुत बड़ी बहुलता है। कैसी है? भय की बहुत बड़ी बहुलता है। और इसके कारण ये जीव 5 प्रकार के संसार में पर भ्रमण कर रहा है, मतलब 5 परावर्तन। और ये 5 परावर्तन काल कोई छोटा मोटा काल नहीं है। हमारे मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का तो विषय है ही नहीं। अगर विषय है तो केवल ज्ञान का विषय है, और केवल ज्ञान के विषय में भी कैसा केवल ज्ञान, जिसके ज्ञान में सिर्फ आएगा 5 परावर्तन काल, अनादि अनंत है और अनादि शांत है। कैसा है यह 5 परावर्तन काल? कैसा है? अनादि अनंत है। और इन 5 परावर्तन काल को अनादि शांत करना है। क्या करना है? शांत करना, नहीं करना। शांत के लिए क्या करना पड़ेगा? मोह को छोड़ना पड़ेगा। और 5 परावर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोह करना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अपने संसार का अगर छेदन करना है तो आचार्य भगवान कहते हैं जिन मार्ग पर श्रद्धान करो तुम्हारा छेदन हो जाएगा। पर यह संसार की दशा कुछ ऐसी दशा है, जितना हम इसे भ्रमण करने से रोकते हैं ना, उतना क्या करता है ये जीव, और भ्रमण प्रारंभ कर देता है। मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता है? मात मोह के कारण। ठीक है ना? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, ये क्या है? 5 परावर्तन है, 5 संसार है। जैसे एक से शुरुआत करते हैं और जब तक उसकी हर पर्याय की, हर व्यवस्था की खोज नहीं कर लेते, वहां जन्म मरण नहीं कर लेते हैं, तब तक एक जीव का 5 परावर्तन काल संपन्न नहीं होता। पूरा गोला है, चक्कर है, घूमता रहेगा। और अगर बीच में से अगर छूट गया तो शुरुआत कहां से होगी? फिर पहले से होगी। जैसे हम किसी बहुत लंबी लाइन में लगते हैं, लगते हैं अपन लोग, लगते हैं। और जैसे लंबी लाइन में लगे तो हुआ क्या, बीच में अपन आते गए और कहाँ पहुंच गए? बिल्कुल साथ निकट पहुंच गए। पर क्या हुआ? पीछे से धक्का लगा या किसी ने देखकर उस लाइन से हम लोग निकल गए। तो बताओ नंबर फिर कहाँ आएगा? फिर वहीं पीछे से नंबर लगाना पड़ेगा।
आचार्य भगवत कहते हैं इसी प्रकार इस जीव ने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव और भव ऐसा कोई नहीं छोड़ा जहां पर इस जीव ने अनंत बार जन्म और मरण नहीं किया हो। आप ये मत समझना कि मनुष्य पर्याय हमने पहली बार प्राप्त की है। आप ये मत समझना कि हमने त्रिंच पर्याय को प्राप्ति नहीं किया। नहीं, अगर देखा जाए इस जीव की सबसे अगर प्रथम व्यवस्था अनादि व्यवस्था को देखा जाए तो ये जीव सबसे पहले त्रिंच ही था। कौन सी जाति का था? कौन सी गति थी? त्रिंच। इंद्री कौन सी थी? एक इंद्री, जिसे बोलते हैं नित्य निगोदिया। क्या बोलते हैं अपन? नित्य निगोदिया बोलते हैं। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं नित्य निगोदिया जीव की एक इंद्री गति कौन सी? त्रिंच गति। आप बताओ एक इंद्री में वो क्या करेगा? त्रिंच ही तो है। यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं सबसे पहले शुरुआत निगोद से हुई और निगोद से निकल आया। क्या निकल आया? निगोद से निकल आया। और जब निगोद से निकला तो क्या हुआ? आ गया विकलत त्रय में आ गया, त्रिश पर्याय को प्राप्त हुआ। फिर आचार्य परमेष्ठी कहते हैं इसमें जो अभी वर्णन आया था, अपने जन्म समझ लिया था, मरण समझ लिया था और रोग भी समझते हैं और भय। अगर भय किसका? हाँ है, संसार का भय नहीं है। अगर संसार से अगर भयभीत हो जाए तो यह जीव क्या करे? संसार को छोड़ दे, संसार के कारणों को छोड़ दे। पर क्या करता है? इस जीव को अभी भय तो है, पर किससे भय है? संसार से भय नहीं है, संसार के प्रति भय नहीं है। तो किसका भय है? हाँ है, यही लोक भय, यही लोक भय, परलोक भय, इस लोक का भय, परलोक का भय, असुरक्षित भय। ठीक। उसके बाद आता है आगुप्ती भय, मरण भय, वेदना का भय और अकस्मात भय। कितने भेद हुए? 7 भेद हुए। भय किसे कहते हैं? आचार्य ने कहा जिस कर्म स्कंद के उदय में आने पर जीव को भय पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? भय संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं अपन उसको? भय संज्ञा कहते हैं। यहाँ कारण में कार्य का उपचार किया है। क्या किया है? कारण में कार्य का क्या किया है? उपचार किया है। देखिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, अब यहाँ पर समझ लेते हैं अपन इस यही लोक भय। कौन सा भय? ई लोक भय। तो आचार्य कहते हैं मुझे इष्ट पदार्थ का, जो इष्ट पदार्थ का वियोग प्राप्त ना हो और अनिष्ट पदार्थ का सहयोग प्राप्त ना हो। बात बड़ी समझने वाली। यही लोक भय किसे कहते समझेंगे अपन? इस भाव में मुझे सिर्फ क्या मिले? सुख ही सुख मिले। जो मेरी प्रिय वस्तु है बस वही मेरे को मिले, और जो मेरे को अप्रिय लगती है वो तो मुझे मिले ही नहीं। क्यों नहीं मिले? जब आपको फूल मिलता है
क्या मिलता है? फूल मिलता है। जब फूल मिला है तो फूल तो बाद में प्राप्त होंगे, पर फूल को प्राप्त करने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको? कांटों से भी उलझना पड़ेगा। हमारी सोच रहती है इस लोक भय में कि सारे जीव मेरे अनुसार चलें। ऐसा ना भूतो ना भविष्यति। क्या सभी लोग मेरे अनुसार चल सकते हैं? नहीं चल सकते। मैं कहूं कि मैं सभी को सुधार दूंगा तो संभव है क्या? कभी संभव नहीं। आप कहो कि हम सबको सुधार देंगे, हम सबको लेकर आएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो संभव है क्या ये? कभी संभव नहीं। सभी जीव अपने अपने कर्म के अनुसार, अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार क्या करते हैं? परिणमन करते हैं। इस बात को आप समझ लो। जिस जीव की जैसी व्यवस्था होती है, जिस जीव को जैसी पर्याय में जाना होता है, हम अगर कुछ कर सकते हैं तो मात उपदेश दे सकते हैं, उसको जागृत कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। इसके अलावा उसकी समझ में आए या ना आए, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। देखिए, मार्ग बता सकते हैं, एक बार पकड़कर उस मार्ग पर खड़ा भी कर सकते हैं, चल इधर आ या खड़ा हो जा। और उसके बाद उस मार्ग पर कदम तो स्वयं उसको ही बढ़ाने पड़ेंगे, हम बढ़ाने में सामर्थ्यवान नहीं है। मोही जीव क्या कहता है? इसको मैं चलाकर ही मानूंगा ही नहीं मैं। आचार्य भगवत कहते हैं इष्ट वस्तु का संयोग हो और अनिष्ट वस्तु का संयोग ना हो, इत्यादि रूप में रोने चिल्लाने के साथ जो भय होता है उसे ईलोक भय कहते हैं। क्या कहते? जब कोई वस्तु चली जाती है तो रोते हो, चिल्लाते हो, अरे ये चला गया, अरे ऐसा कर दिया, वैसा हो गया, अरे अब कैसे रहेंगे, अब ये आ गया, अब हम कैसे रहेंगे। देखिए, इष्ट वस्तु चली गई तभी भी क्या कहता है? अरे ये चली गई, अब कैसे हम जिएंगे, अब कैसे रहेंगे। और जब अरिष्ट वस्तु मिल जाती है तो फिर भी क्या बोलता है? अरे अब कैसे रहेंगे, अब कैसे जिएंगे। शब्द वही है, क्या समझे? शब्द वही है, पर इष्ट और अनिष्ट परिवर्तित हो गया। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, समझने वाली बात यहां पर है, संसार में ये तो सब चलता ही रहेगा। आप लोगों ने देखा है, आप लोग एक मंदिरों में एक चित्र बना होता है, बताओ किस किसने देखा है? एक चित्र होता है बहुत बड़ा, संसार दर्शन। महावीर जी में नहीं, हर जनाले में मिल ही जाता है। भाव चित्र बना होता है, क्या बोलते हैं उसको अपन? भाव चित्र बोलते हैं। उसमें क्या देखते हैं अपन? एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक, इसको रिपीट करते एक बार। एक बहुत बड़ा पेड़ है और पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा कुआं है। कुएं में 4 अजगर मुंह फाड़े हुए, समझे ना, इंतजार कर रहे हैं। और उस पेड़ पर एक व्यक्ति लटका हुआ है, डाल को पकड़े हुआ है, और जिस डाल को पकड़े हुआ है ना, उस डाल पर 2 चूहे और डाल को
कुतर रहे हैं, काट रहे हैं। बगल में ही एक विमान है और विमान में कुछ देवगण हैं। वो कहते हैं कि आओ, बुला रहे हैं, नीचे भी बुला रहे हैं और ऊपर भी बुला रहे हैं। पर जहाँ लटका है ना, उसके ऊपर एक और डाल है। वो डाल पर एक मधुमक्खी का छत्ता है। आओ, छत्ते पर बहुत सारी मधुमक्खियां मंडरा रही हैं और उस मधुमक्खी के छत्ते में से एक बूंद बूंद कर कर शहद गिर रहा है। और जो लटका हुआ डाल पर है ना, मुंह फाड़कर ऊपर की ओर उस शहद को ग्रहण करने के लिए बड़ा ही आतुर है, बड़ा ही प्रतनशील कर रहा है। पर हुआ क्या, विद्याधर कहते हैं, विमान वाले कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। ऐसा नहीं, जो दाल पर लटका हुआ है उससे सब कुछ दिख ही नहीं रहा है। सब दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, चूहे भी दिख रहे हैं, विद्याधर भी दिख रहे हैं, सारी स्थिति का ज्ञान भी है। और साथ साथ एक जंगली हाथी क्या कर रहा है, उस पेड़ को हिला रहा है। फिर भी क्या बोल रहा है, हाँ रुको, ठहरो, एक बूंद और चख लो। क्या समझे, कितनी भयावन स्थिति है, भयंकर स्थिति है संसार की। भय, अरे भयभीत होना है तो इससे भय हो जाओ। संसार, शरीर, भोग से डरो। किससे डरो, किसी के जाने से, किसी के आने से मत डरो। पर क्या करते, नहीं ये नहीं, डरना कहाँ है, तो हम लोग डरते कहाँ हैं, इष्ट पदार्थ का कोई वियोग हो जाए, ये हमसे छूट नहीं जाए और कहीं ये मुझे मिल नहीं जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रात और दिन रोते हैं, चिल्लाते हैं, भगवान हे भगवान मत दे, हे भगवान ऐसा मत कर, भगवान ऐसा मत कर। भगवान कहते हैं मैं क्या करूं, जब तुझे समझा रहा था तब तूने मानी नहीं, अब क्या होगा उसे, कुछ नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं परलोक में दूसरे जन्म में मुझे दुर्गति तो नहीं मिल जाएगी। क्या नहीं मिल जाएगी, कहीं दुर्गति तो नहीं मिलेगी। जो मेरे को भोग साधन मिले हैं, पता नहीं अगले पर्याय मिले नहीं मिले मुझे। इसका बहुत अच्छा व्याख्यान आता है, जब देवगण सागरों की आयु भोग कर जो मिथ्या दर्शन के साथ होते हैं, वो क्या करते हैं, सागरों तक भोगों को भोगते हैं। और भोगने के बाद क्या होता है, जब उनका अंतिम समय आता है, और अंतिम समय जब आया तो कितने महीने, 6 महीने पूर्व ही उस देव की सारी विभूति, गले में पड़ी हुई माला, शरीर की क्रांति कैसी हो जाती है, मुरझा जाती है। और जैसे ही मुरझाई तो क्या हुआ, रोता है, चिल्लाता है, मनी मन विचार करता है कि मैं कैसे इन सारे भोगों को छोड़ूंगा, कैसे इतनी सारी सुविधाओं को छोड़ दूंगा। अब मुझे कहां जाना पड़ेगा, मां के गर्भ प्रवास में जाना पड़ेगा, गंदगी के बीच में रहना पड़ेगा, कैसे रहूंगा। बड़ा आकुलित होता है, व्याकुल होता है। पता है क्या होता है, एक इंद्री बनता है। कौन बनता है,
एक इंद्रिय बनता है। क्यों बनता है? उसने अपने जीवन में मिथ्या दर्शन का पोषण किया, और जब उसको मनुष्य पर्याय मिलनी थी, मां के गर्भ में जाना था, नहीं, मुझे मां के गर्भ प्रवास में नहीं जाना। कहां जाना है? निदान कर लेता है, इससे अच्छा तो ये है कि मैं पेड़ पौधा बन जाऊं, शिला बन जाऊं। पंच इंद्रिय बनने को तैयार नहीं है, एक इंद्रिय बनने को तैयार है। परलोक भय। कैसा भय? परलोक भय। बहुत से लोग होते हैं और सभी को पता है जब मृत्यु आनी है, निश्चित है, तो बहुत से लोग इसी चक्कर में दुखी होते हैं, इतना जोड़ा है, ये कहाँ लेकर जाऊंगा, अब पता नहीं आगे मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा कहीं पर्याय में। परलोक भय, हमेशा परलोक भय की क्या करता रहता है? चिंता करता रहता है। यह जीव अधिकांश इन संसार दशा में सिर्फ दो ही बातों को लेकर ज्यादा जीता है। मैं भूत में ऐसा था, अब मेरा भविष्य क्या होगा। दो ही चीजें चलती हैं। क्या चलती हैं? भूत में क्या था, मैं भूत में ऐसा था, मैंने ऐसा ऐसा किया। यह जीव या अतीत की कल्पनाओं में डूबा रहता है या फिर भविष्य की रचनाओं में डूबा रहता है। पर जो वर्तमान स्थिति होती है ना, उसको स्वीकार नहीं करता है। वर्तमान में क्या है वह स्वीकार नहीं है। वर्तमान में जो है उसे हंसकर स्वीकार नहीं करता है। यही लोक और परलोक के चक्कर में अपना पूरा का पूरा जीवन क्या करता है? खत्म कर देता है। मान बाबो याद रखना, जन्म का जितना दुख नहीं है उससे अधिक कई गुना दुख मरण का है। क्यों? सगे संबंधी बनाए ना, किसने बनाए? जीव ने खुद बनाए। जब सगे संबंधी बनाए तो छूटते हैं तो दुख तो होता ही है ना। क्यों दुख होता है? अरे कैसे रहूंगा इनके बिना। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, प्रति समय पदार्थ नष्ट हो रहा है। एक बात और याद रखना, प्रति समय जो पदार्थ है ना वो क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। इस मान्यता वाले क्षणिक एकांत पक्ष में आत्मा का नाश होता तो उसकी रक्षा करता। देखिए क्या बात है। अब लोग ऐसे भी हैं, अनेक क्षणिकवादी होते हैं, वो क्या कहते हैं, अरे आत्मा को तो क्या हो रहा है? प्रति समय पदार्थ हर समय नष्टता को प्राप्त हो रही है। ऐसी मान्यता वाले क्षणिकवादी पक्ष वाले आत्मा का तो नाश तो उसकी रक्षा कैसे कर सकता हूं? मैं सामर्थ्यवान तो नहीं हूं। इस प्रकार का चिंतन अरक्षा भय कहलाता। अरे मैं क्या करूंगा? ये बहुत लोग होते हैं, अरे अब क्या किया, पूरे जीवन तो ऐसे ही निकाल दिया, अब क्या करूंगा इसकी रक्षा, जाने दो। ऐसे भी लोग होते हैं। अरे जब बचपन में नहीं जग पाए, जवानी में नहीं जग पाए, तो बुढ़ापे में अब क्या जागेंगे? ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। हमारा रक्षा करने का भाव ही नहीं आता है। मतलब संयम स्वीकार करने का भाव ही नहीं आता है। हाँ ठीक है, कोई ज्ञान देना, अरे हमें तो आता है, ठीक है तुम जाओ, जैसा होगा वैसा हम कर लेंगे। पर आचार्य भगवान नहीं, विचार करना है, सोचना है। इस संसार में क्या इस आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। समझे ना आप लोग? हमको क्षणिकवादी नहीं बनना है। ऐसे भी इस देश में, ऐसे इस विश्व में, ऐसे संसार में अनेक लोग हैं जो क्षणिक बाता को लेकर जी रहे हैं। पर आचार्य नहीं, आत्मा
छोड़ो, कोई भी पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता है, मात्र उसकी पर्याय बदलती है, पर्याय में परिवर्तन होता है, पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है। पदार्थ जैसा था वैसा ही है और वैसा ही आगे रहेगा। ठीक है ना। बाकी का वर्णन अपन फिर करेंगे। बोलिए शांतनाथ भगवान की जय। मोह को छोड़ना पड़ेगा और पंच परावर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोह करना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अपने संसार का अगर छेदन करना है तो आचार्य भगवान कहते हैं जिन मार्ग पर श्रद्धान करो तुम्हारा छेदन हो जाएगा। पर यह संसार की दशा कुछ ऐसी दशा है, जितना हम इसे भ्रमण करने से रोकते हैं ना, उतना उतना क्या करता है ये जीव और भ्रमण प्रारंभ कर देता है। मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता है? मात्र मोह के कारण। ठीक है ना। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, ये क्या है? पंच परावर्तन है, पंच संसार है। जैसे एक से शुरुआत करते हैं और जब तक उसकी हर पर्याय की, हर व्यवस्था की खोज नहीं कर लेते, वहां जन्म मरण नहीं कर लेते हैं, तब तक एक जीव का पंच परावर्तन काल संपन्न नहीं होता। पूरा गोला है, चक्कर है, घूमता रहेगा। और अगर बीच में से अगर छूट गया तो शुरुआत कहां से होगी? फिर पहले से होगी। जैसे हम किसी बहुत लंबी लाइन में लगते हैं, लगते हैं अपन लोग, लगते हैं। और जैसे लंबी लाइन में लगे तो हुआ क्या, बीच में अपन आते गए और कहाँ पहुंच गए? बिल्कुल सान निकट पहुंच गए। पर क्या हुआ? पीछे से धक्का लगा या किसी ने देखकर उस लाइन से हम लोग निकल गए। तो बताओ नंबर फिर कहाँ आएगा? फिर वहीं पीछे से नंबर लगाना पड़ेगा। आचार्य भगवत कहते हैं इसी प्रकार इस जीव ने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव और भव ऐसा कोई नहीं छोड़ा जहां पर इस जीव ने अनंत बार जन्म और मरण नहीं किया हो। आप ये मत समझना कि मनुष्य पर्याय हमने पहली बार प्राप्त की है। आप ये मत समझना कि हमने त्रिंच पर्याय को प्राप्ति नहीं किया। नहीं, अगर देखा जाए इस जीव की सबसे अगर प्रथम व्यवस्था, अनादि व्यवस्था को देखा जाए तो ये जीव सबसे पहले त्रिंच ही था। कौन सी जाति का था? कौन सी गति थी? त्रिंच। इंद्री कौन सी थी? एक इंद्री, जिसे बोलते हैं नित्य निगोदिया। क्या बोलते हैं अपन? नित्य निगोदिया बोलते हैं। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं नित्य निगोदिया जीव की एक इंद्री गति कौन सी? त्रिंच गति। आप बताओ एक इंद्री में वो क्या करेगा? त्रिंच ही तो है। यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं सबसे पहले शुरुआत निगोद से हुई और निगोद से निकल आया। क्या निकल आया? निगोद से निकल आया। और जब निगोद से निकला तो क्या हुआ? आ गया विगलत त्रय में आ गया, त्रिश पर्याय को प्राप्त हुआ। फिर आचार्य परमेष्ठी कहते हैं इसमें जो अभी वर्णन आया था
अपने जन्म समझ लिया था, मरण समझ लिया था, और रोग भी समझते हैं, और भय। आखिर भय किसका? हाँ है, संसार का भय नहीं है। अगर संसार से अगर भयभीत हो जाए तो यह जीव क्या करे? संसार को छोड़ दे, संसार के कारणों को छोड़ दे। पर क्या करता है? ये जीव को अभी भय तो है, पर किससे भय है? संसार से भय नहीं है, संसार के प्रति भय नहीं है, तो किसका भय है? हाँ है, यही लोक भय, यही लोक भय, परलोक भय, इस लोक का भय, परलोक का भय, असुरक्षित भय। ठीक, उसके बाद आता है आगुप्ती भय, मरण भय, वेदना का भय, और अकस्मात भय। कितने भेद हुए? 7 भेद हुए। भय किसे कहते हैं? आचार्य ने कहा, जिस कर्म स्कंद के उदय में आने पर जीव को भय पैदा होता है, उसे क्या कहते हैं? भय संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं अपन उसको? भय संज्ञा कहते हैं। यहाँ कारण में कार्य का उपचार किया है। क्या किया है? कारण में कार्य का क्या किया है? उपचार किया है। देखिए, आचार्य भगवान कह रहे हैं, अब यहाँ पर समझ लेते हैं अपन यही लोक भय। कौन सा भय? ई लोक भय। तो आचार्य कहते हैं, मुझे इष्ट पदार्थ का, जो इष्ट पदार्थ का वियोग प्राप्त ना हो, और अनिष्ट पदार्थ का सहयोग प्राप्त ना हो। बात बड़ी समझने वाली। यही लोक भय किसे कहते समझेंगे अपन? इस भाव में मुझे सिर्फ क्या मिले? सुख ही सुख मिले। जो मेरी प्रिय वस्तु है बस वही मेरे को मिले, और जो मेरे को अप्रिय लगती है वो तो मुझे मिले ही नहीं। क्यों नहीं मिले? जब आपको फूल मिलता है, क्या मिलता है? फूल मिलता है। जब फूल मिला है तो फूल तो बाद में प्राप्त होंगे, पर फूल को प्राप्त करने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको? कांटों से भी उलझना पड़ेगा। हमारी सोच रहती है इस लोक भय में कि सारे जीव मेरे अनुसार चलें। ऐसा ना भूतो ना भविष्यति। क्या सभी लोग मेरे अनुसार चल सकते हैं? नहीं चल सकते। मैं कहूं कि मैं सभी को सुधार दूंगा तो संभव है क्या? कभी संभव नहीं। आप कहो कि हम सबको सुधार देंगे, हम सबको लेकर आएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो संभव है क्या ये? कभी संभव नहीं। सभी जीव अपने अपने कर्म के अनुसार, अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार क्या करते हैं? परिणमन करते हैं। इस बात को आप समझ लो। जिस जीव की जैसी व्यवस्था होती है, जिस जीव को जैसी पर्याय में जाना होता है, हम अगर कुछ कर सकते हैं तो मात उपदेश दे सकते हैं, उसको जागृत कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। इसके अलावा उसकी समझ में आए या ना आए, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। देखिए, मार्ग बता सकते हैं, एक बार पकड़कर उस मार्ग पर खड़ा भी कर सकते हैं, चल इधर आ या खड़ा हो जा।
और उसके बाद उस मार्ग पर कदम तो स्वयं उसको ही बढ़ाने पड़ेंगे, हम बढ़ाने में सामर्थ्यवान नहीं है। मोही जीव क्या कहता है, इसको मैं चलाकर ही मानूंगा ही नहीं मैं। आचार्य भगवत कहते हैं इष्ट वस्तु का संयोग हो और अनिष्ट वस्तु का संयोग ना हो इत्यादि रूप में रोने चिल्लाने के साथ जो भय होता है उसे ईलोक भय कहते हैं। क्या कहते, जब कोई वस्तु चली जाती है तो रोते हो, चिल्लाते हो, अरे ये चला गया, अरे ऐसा कर दिया, वैसा हो गया, अरे अब कैसे रहेंगे, अब ये आ गया, अब हम कैसे रहेंगे। देखिए इष्ट वस्तु चली गई तभी भी क्या कहता है, अरे ये चली गई, अब कैसे हम जिएंगे, अब कैसे रहेंगे। और जब अरिष्ट वस्तु मिल जाती है तो फिर भी क्या बोलता है, अरे अब कैसे रहेंगे, अब कैसे जिएंगे। शब्द वही है, क्या समझे, शब्द वही है पर इष्ट और अनिष्ट परिवर्तित हो गया। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं समझने वाली बात यहां पर है, संसार में ये तो सब चलता ही रहेगा। आप लोगों ने देखा है, आप लोग एक मंदिरों में एक चित्र बना होता है, बताओ किस किस ने देखा है। एक चित्र होता है बहुत बड़ा, संसार दर्शन, महावीर जी में नहीं, हर जिनाले में मिल ही जाता है। भाव चित्र बना होता है, क्या बोलते हैं उसको अपन, भाव चित्र बोलते हैं। उसमें क्या देखते हैं अपन, एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक, इसको रिपीट करते एक बार, एक बहुत बड़ा पेड़ है और पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा कुआं है, कुएं में 4 अजगर मुंह फाड़े हुए, समझे ना, इंतजार कर रहे हैं। और उस पेड़ पर एक व्यक्ति लटका हुआ है, डाल को पकड़े हुआ है, और जिस डाल को पकड़े हुआ है ना, उस डाल पर 2 चूहे और डाल को कुतर रहे हैं, काट रहे हैं। बगल में ही एक विमान है, विमान में कुछ देवगण हैं, वो कहते हैं कि आओ, बुला रहे हैं, नीचे भी बुला रहे हैं और ऊपर भी बुला रहे हैं। पर जहाँ लटका है ना उसके ऊपर एक और डाल है, और डाल पर एक मधुमक्खी का छत्ता है। आओ, छत्ते पर बहुत सारी मधुमक्खियां मंडरा रही हैं और उस मधुमक्खी के छत्ते में से एक बूंद बूंद कर कर शहद गिर रहा है, और जो लटका हुआ डाल पर है ना, मुंह फाड़कर ऊपर की ओर उस शहद को ग्रहण करने के लिए बड़ा ही आतुर है, बड़ा ही प्रतनशील कर रहा है। पर हुआ क्या, विद्याधर कहते हैं, विमान वाले कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। ऐसा नहीं, जो दाल पर लटका हुआ है उससे सब कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, चूहे भी दिख रहे हैं, विद्याधर भी दिख रहे हैं, सारी स्थिति का ज्ञान भी है, और साथ साथ एक जंगली हाथी क्या कर रहा है, उस पेड़ को हिला रहा है। फिर भी क्या बोल रहा है, हाँ रुको, ठहरो, एक बूंद और चख लो। क्या समझे, कितनी भयावन स्थिति है, भयंकर स्थिति है संसार की, भय।
अरे भयभीत होना है तो इससे भय हो जाओ, संसार, शरीर, भोग से डरो। किससे डरो? किसी के जाने से, किसी के आने से मत डरो। पर क्या करते? नहीं, ये नहीं, डरना कहाँ है? तो हम लोग डरते कहाँ हैं? इष्ट पदार्थ का कोई वियोग हो जाए, ये हमसे छूट नहीं जाए और कहीं ये मुझे मिल नहीं जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? रात और दिन रोते हैं, चिल्लाते हैं, भगवान हे भगवान मत दे, हे भगवान ऐसा मत कर, भगवान ऐसा मत कर। भगवान कहते हैं मैं क्या करूं? जब तुझे समझा रहा था तब तूने मानी नहीं, अब क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं परलोक में दूसरे जन्म में मुझे दुर्गति तो नहीं मिल जाएगी? क्या नहीं मिल जाएगी? कहीं दुर्गति तो नहीं मिलेगी? जो मेरे को भोग साधन मिले हैं, पता नहीं अगले पर्याय मिले नहीं मिले मुझे। इसका बहुत अच्छा व्याख्यान आता है। जब देवगण सागरों की आयु भोग कर जो मिथ्या दर्शन के साथ होते हैं, वो क्या करते हैं? सागरों तक भोगों को भोगते हैं और भोगने के बाद क्या होता है? जब उनका अंतिम समय आता है, और अंतिम समय जब आया तो कितने महीने? 6 महीने पूर्व ही उस देव की सारी विभूति, गले में पड़ी हुई माला, शरीर की क्रांति कैसी हो जाती है? मुरझा जाती है। और जैसे ही मुरझाई तो क्या हुआ? रोता है, चिल्लाता है, मनी मन विचार करता है कि मैं कैसे इन सारे भोगों को छोड़ूंगा, कैसे इतनी सारी सुविधाओं को छोड़ दूंगा। अब मुझे कहां जाना पड़ेगा? मां के गर्भ प्रवास में जाना पड़ेगा, गंदगी के बीच में रहना पड़ेगा। कैसे रहूंगा? बड़ा आकुलित होता है, व्याकुल होता है। पता है क्या होता है? एक इंद्री बनता है। कौन बनता है? एक इंद्री बनता है। क्यों बनता है? उसने अपने जीवन में मिथ्या दर्शन का पोषण किया, और जब उसको मनुष्य पर्याय मिलनी थी, मां के गर्भ में जाना था, नहीं, मुझे मां के गर्भ प्रवास में नहीं जाना। कहां जाना है? निदान कर लेता है, इससे अच्छा तो ये है कि मैं पेड़ पौधा बन जाऊं, शिला बन जाऊं। पंच इंद्री बनने को तैयार नहीं है, एक इंद्री बनने को तैयार है। परलोक भय। कैसा भय? परलोक भय। बहुत से लोग होते हैं और सभी को पता है जब मृत्यु आनी है, निश्चित है, तो बहुत से लोग इसी चक्कर में दुखी होते हैं। इतना जोड़ा है, ये कहाँ लेकर जाऊंगा? अब पता नहीं आगे मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा कहीं पर्याय में। परलोक भय, हमेशा परलोक भय की क्या करता रहता है? चिंता करता रहता है। यह जीव अधिकांश संसार दशा में सिर्फ 2 ही बातों को लेकर ज्यादा जीता है। मैं भूत में ऐसा था, अब मेरा भविष्य क्या होगा। 2 ही चीजें चलती हैं। क्या चलती हैं? भूत में क्या था, मैं भूत में ऐसा था, मैंने ऐसा ऐसा किया। यह जीव या अतीत की कल्पनाओं में डूबा रहता है, या फिर भविष्य की रचनाओं में डूबा रहता है।
पर जो वर्तमान स्थिति होती है ना, उसको स्वीकार नहीं करता है। वर्तमान में क्या है वह स्वीकार नहीं है। वर्तमान में जो है उसे हंसकर स्वीकार नहीं करता है। यही लोक और परलोक के चक्कर में अपना पूरा का पूरा जीवन क्या करता है, खत्म कर देता है। मान बाबो याद रखना, जन्म का जितना दुख नहीं है उससे अधिक कई गुना दुख मरण का है। क्यों? सगे संबंधी बनाए ना, किसने बनाए? जीव ने खुद बनाए। जब सगे संबंधी बनाए तो छूटते हैं तो दुख तो होता ही है ना। क्यों दुख होता है? अरे कैसे रहूंगा इनके बिना। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, प्रति समय पदार्थ नष्ट हो रहा है। एक बात और याद रखना, प्रति समय जो पदार्थ है ना वो क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। इस मान्यता वाले क्षणिक एकांत पक्ष में आत्मा का नाश होता तो उसकी रक्षा करता। देखिए क्या बात है, अब लोग ऐसे भी हैं, अनेक क्षणिकवादी होते हैं। वो क्या कहते हैं, अरे आत्मा को तो क्या हो रहा है, प्रति समय पदार्थ हर समय नष्टता को प्राप्त हो रही है। ऐसी मान्यता वाले क्षणिकवादी पक्ष वाले आत्मा का तो नाश तो उसकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ, मैं सामर्थ्यवान तो नहीं हूँ। इस प्रकार का चिंतन अरक्षा भय कहलाता। अरे मैं क्या करूँगा, ये बहुत लोग होते हैं, अरे अब क्या किया, पूरे जीवन तो ऐसे ही निकाल दिया, अब क्या करूँगा इसकी रक्षा, आप जाने दो। ऐसे भी लोग होते हैं। अरे जब बचपन में नहीं जग पाए, जवानी में नहीं जग पाए, तो बुढ़ापे में अब क्या जागेंगे। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। हमारा रक्षा करने का भाव ही नहीं आता है, मतलब संयम स्वीकार करने का भाव ही नहीं आता है। हाँ ठीक है, कोई ज्ञान देना, अरे हमें तो आता है, ठीक है तुम जाओ, जैसा होगा वैसा हम कर लेंगे। पर आचार्य भगवत नहीं, विचार करना है, सोचना है। इस संसार में क्या इस आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। समझे ना आप लोग? हमको क्षणिकवादी नहीं बनना है। ऐसे भी इस देश में, ऐसे इस विश्व में, ऐसे संसार में अनेक लोग हैं जो क्षणिकवादता को लेकर जी रहे हैं। पर आचार्य नहीं, आत्मा छोड़ो, कोई भी पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता है। मात्र उसकी पर्याय बदलती है, पर्याय में परिवर्तन होता है। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है। पदार्थ जैसा था वैसा ही है और वैसा ही आगे रहेगा। ठीक है ना? बाकी का वर्णन अपन फिर करेंगे। बोलिए शांतनाथ भगवान की जय।